सो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है अ बार मैग्नेट मेक्स 40 ऑसिलेशन पर मिनट। ठीक है, ठीक है, तो इन एन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन पर मिनट, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है। और उसने में बाद में बोला है एन आइडेंटिकल मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड कंप्लीटली एंड इज प्लेस्ड ओवर द मैग्नेट इन द मैग्नेटोमीटर। सो उसी तरह से सेम टू सेम दिखने वाला एक मैग्नेट है हमारे पास जो डीमैग्नेटाइज्ड है, और उस मैग्नेट जो हमारे पास पहले से मैग्नेट था उसके ऊपर प्लेस कर दिया है। तो हमारे पास जब ये केस होता है इस सिनेरियो के अंदर, हमारे पास थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि जो आई की वैल्यू है, जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो चेंज हो जाता है और वो पहले वाले का डबल हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास सिर्फ इस केस में आई की वैल्यू बदलती है। तो हमसे उसने पूछा है क्या फाइंड करना, हमने फाइंड द टाइम टेकन फॉर 40 ऑसिलेशंस बाय दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन हो चुका है, तो हमें उसके लिए टाइम बताना है 40 ऑसिलेशन के लिए, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास 40 की हैं उस कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और उसने हमें बोला है नेगलेक्ट एनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले जब हमारे पास सिर्फ मतलब जो डीमैग्नेटाइज्ड मैग्नेट है वो प्लेस नहीं था, तो जो टाइम पीरियड था हमारे पास वो होना चाहिए 1/40, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी थी ना हमारे पास। तो हमारे पास ये हो गया मिनट, और फिर हमें उसने बेसिकली टाइम टू मतलब ये बताना है, टी2 की वैल्यू बतानी है। और इस केस में हमारे पास जो आई की वैल्यू थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था वो हमारे पास आई था, पर जैसे ही डीमैग्नेटाइज्ड उसने प्लेस कर दिया पहले वाले मैग्नेट के ऊपर, सो जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज हो गया है। मान लेते हैं वो आई डैश है, वो चेंज हो रहा है, कितना हो गया है 2 टाइम्स ऑफ आई, पहले वाले का डबल हो गया है। तो बस हमें T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं ये टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होता है 2 पाई, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है I/m/bh। जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट दी नहीं हुई, bh की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो ये हमारे पास हम सेम ही मानेंगे। तो जब टाइम पीरियड ये है तो T1 के लिए फॉर्मूला होना चाहिए 2 पाई, आई तो उसमें आई ले रहे थे हमने, m/bh मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है ये। इसी तरीके से टाइम टू, इस समय आई की वैल्यू आई नहीं है, आई डैश हो रही है, और एम और बी एच तो हमारे पास सेम ही है। ये हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 2। इन दोनों रेशो ले लेते हैं, सो T1/T2, ये सारी वैल्यूज़ तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी। सो ये आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आना चाहिए I/आई डैश का रूट में आना चाहिए वैल्यू। ठीक है, सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है T1/T2 अंडर द रूट, आई की वैल्यू तो आई है, आई डैश की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ आई है, सो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम स्टेयर देते हैं, स्टेयर इन बोथ साइड, तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए T1 के लिए वैल्यू तो हमारे पास सही 1/40, T2 हमें बताना है इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से आना चाहिए 1/2। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 1/40 इंटू 40 इंटू 2 इज 7/T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ये होना चाहिए 1/800। सो जो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी वो होनी चाहिए, T2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो है हमारे पास 0.03536 मिनट। ठीक है, हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी, पर ये सिर्फ एक ऑसिलेशन के लिए वैल्यू है, ओनली फॉर वन ऑसिलेशन। ठीक है, हमें 40 ऑसिलेशन के लिए वैल्यू बतानी है। सो फॉर 40 ऑसिलेशन
टाइम पीरियड की जो वैल्यू होगी वो होना चाहिए 40 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देना 0.03536, ये होना चाहिए 1.414 मिनट, और ये वैल्यू हमें पता है √2 के बराबर होता है √2 मिनट। सो ये हमारे पास टाइम पीरियड होगा 40 ऑसिलेशन के लिए। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।